हैप्पी होली टू ऑल डियर फ्रेंड्स। मैं तपस्या आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फीमेल कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती, हमेशा अपनी फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही अपना पूरा जीवन बिता देती हैं और धीरे धीरे वो अपनी खुद की खुशी, खुद की आइडेंटिटी, क्या चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, किस चीज़ के लिए वो स्टार्टिंग में जब वो छोटी थी तो क्या सपने देख के वो बड़ी हुई थी, वो सारी ही चीज़ें फैमिली, बच्चों जैसा हमारा कल्चर है उसमें ही पूरा जीवन बीत जाता है। तो बहुत सारी फीमेल्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो रुक जाती हैं, दब जाती हैं, वो ग्रंथियाँ बन जाती हैं, वही चीज़ें रोग में परिवर्तित हो जाती हैं। एक बहुत अच्छी मुझे भी जस्ट स्टोरी याद आ रही है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। स्टोरी मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स को सुनाती हूँ, जो लोग हमेशा यही कहते हैं, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको सुनाती हूँ। इसी प्रकार कुछ सहेलियाँ थीं, उन सभी की शादी हो जाती है और सबके बच्चे हो जाते हैं, माता पिता फैमिली में सब बिज़ी हो जाते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स टाइम टू टाइम मिलती हैं, पार्टी करती हैं, जैसे आजकल चल रहा है किटीज़ पार्टी करती हैं। तो एक उसमें से थी जो कभी भी समय नहीं दे पाती थी। जब भी उसकी फ्रेंड्स उसको कॉल करती थी कि आ जा यार, तो वो हमेशा कहती थी अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, बच्चों को देखना है, मम्मी पापा को देखना है, मेरे बिना इनका काम नहीं चलता, हस्बैंड को हर वक्त मैं चाहिए ही होती हूँ, लाइक दिस। वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, बच्चों की अपने ऊपर लेके रहती थी, उसको लगता था कि उसके बिना दुनिया चलेगी ही नहीं। वो कभी भी अपनी दोस्तों के पास नहीं आती थी, बहुत ही रेयर मिलना होता था। डेली लाइफ में वो बहुत बिज़ी हो गई थी। सडनली कुछ ऐसा होता है कि उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाती है। तो उसकी सहेलियों को बड़ा दुख होता है। कुछ दिनों बाद, 1-1.5 महीने बाद वो सहेलियाँ फिर मिलती हैं सारी और उसकी बात करती हैं अपनी फ्रेंड की जिसकी डेथ हो जाती है कि चलो उसके घर पे फ़ोन करके देखते हैं, भैया से बात करते हुए उसके हस्बैंड से कि अब वो कैसे हैं, उसके बिना तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी, पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया होगा। तो वो उसके हस्बैंड को कॉल लगाते हैं, बट वो उसका कॉल पिक नहीं होता, उठता नहीं है। तकरीबन 1 घंटे बाद बैक कॉल आता है उनका, तो वो फ्रेंड्स उठाती हैं, पूछती हैं आप कैसे हो। अब हमारी फ्रेंड नहीं है तो बड़ी परेशानी हो गई होगी, आप कैसे जी रहे हो। तो वो कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ, पर जीना तो पड़ता ही है। तो कहा हम फ़ोन कर रहे थे आपको, आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो कहते अरे वो मैं क्या क्लब चला गया था, तो क्लब में फ़ोन लॉकर में रखा हुआ था। उन्होंने कि आप क्लब चले गए थे, पहले तो आप नहीं जाते थे। वो कहते मैं जाना तो चाहता था, बट क्या है कि तुम्हारी फ्रेंड को टाइम देना होता था, इस वजह से मैं जा नहीं पाता था। ओके, देन नेक्स्ट वो पूछती हैं कि बच्चे कैसे हैं, सब कैसे हैं घर में। ये बच्चे ठीक हैं, एक खाने वाली लगा दी है, सुबह टिफ़िन बना देती है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग लंच बना देती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है, अब काम तो चलाना ही पड़ेगा। कहते मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी माताजी तो बहुत बीमार रहती थी। हाँ उनके लिए एक नर्स लगा दी है, अब वो नर्स से काम चल रहा है और उन्होंने खुद भी काम करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है, बच्चे भी रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और अब मम्मी पापा भी सुबह वॉक करने जाने लगे हैं, अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखने लगे हैं। तो स्टोरी का तात्पर्य ये है कि हमें लगता है कि हमारे बिना
जीवन नहीं चलेगा, बट ऐसा नहीं है, जीवन कभी नहीं रुकता। और जब स्त्रियां ध्यान करती हैं तो उनका घर ही आश्रम हो जाता है। मुझे याद आता है, मैंने बुक पढ़ी थी ओशो की एक, जिसमें आप सभी स्त्रियां भी उसे ज़रूर पढ़ें या डिस्कोर्स सुने वो प्रवचन। उसका नाम था नारी और क्रांति। ये बुक संभोग से समाधि की बुक में एक पीछे पार्ट है, उसमें दिया हुआ है, एक चैप्टर है, उसमें ओशो ने स्त्रियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। मुझे याद आता है वो क्षण जब मैंने उनको सुना था, जब वो ऐसे बोल रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू थे कि एक गुरु हमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है और कह रहे हैं कि आप ही हो जो इस दुनिया को बदल सकती हो, आप ही जननी हो, आप ही पालन करने वाली हो। आप जब ध्यान करते हो, जब फीमेल ध्यान करती हैं स्त्रियां, तो उनका घर स्वर्ग होता है। जब आप स्वयं प्रेम में होंगी तो आपके वो चारों ओर के लोग भी बिना प्रेम में डूबे रह ही नहीं सकते। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सभी से, सभी स्त्रियों से, सभी फीमेल से, कि आप सब लोग अपने लिए समय ज़रूर निकालें, ध्यान करें। कुछ समय 24 घंटे में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। ध्यान करें, नाचें, गाएं, जो भी आपकी हॉबी है उसे पूरा करें, फुलफ़िल करें। खुश रहें, आनंदित रहें। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू अगेन। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।